जब मैं 14 साल का था तो मेरे पेट में अचानक से दर्द हुआ और वो दर्द कभी भी उठ जाता था और मेरे माता पिता ने काफ़ी टाइम डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन मैं ठीक हो जाता था और फिर दोबारा से मैं बीमार हो जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार हो गया। तब हमारे किसी जानने वाले ने एक बाबा जी, अघोरी बाबा थे उनका नाम, तो उन्होंने एक बात कहा मेरे माता पिता से कि इस बच्चे को आप मेरे को दे दो, मैं इसको अपना एक शिष्य बनाऊंगा और ये बच्चा बच जाएगा, ठीक हो जाएगा, और जब इसकी शादी होगी तो मैं इसको आपको वापस कर दूंगा। जैसा कि वायदे के अनुसार उनकी शादी हो गई, साथ ही वो अपने परिवार के साथ एक तांत्रिक और अघोरी की जिंदगी जीते रहे। इसी दौरान एक परिवार के साथ यात्रा पर जाना पड़ा और लौटते वक्त उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और जब मुझे बाहर निकाला तो मेरे शरीर में कहीं भी चोट का निशान नहीं था, लेकिन बाकी सब लोग बड़े लहूलुहान थे। उसी में से एक भाई, उसने मुझसे कहा कि जिस ईश्वर की हम पूजा करके आ रहे हैं वो शायद नाराज हो गया, ये पूजा मंजूर नहीं हुई है। तब मेरे मन में एक बड़ा दुख आया, ये कैसा ईश्वर है जो हमें मार डालना चाहता है। और इस तरह से मैं उस दुख के साथ घर आ गया। आसमान की तरफ मुंह करके हमेशा ही बोलता था कि तू कौन है, तू मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तू है भी या नहीं है। ये मेरे मन में अंतर्द्वंद चालू हो गया, पर मेरे मन में एक खोज जरूर आ गई थी कि मुझे उसको खोजना है कि वास्तविकता है क्या। इसी दौरान अचानक उनकी मम्मी को अस्थमा का अटैक आ गया और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया और वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई। डॉक्टर ने बताया कि अब ये अपने आप सांस नहीं ले पा रही हैं और इनका बचना बहुत मुश्किल है। और हमने देखा कि वो जो ऑक्सीजन ग्राफ है वो नीचे चला जा रहा है, तो हम लोग बहुत डर गए, बहुत दुखी हो गए। इसी दौरान मेरे मन में आया कि जो मैंने अघोरी में जो मैंने सीखा है, क्यों ना मैं इसको ट्राई करूं। और मैंने वो सब ट्राई किया, लेकिन उनको कोई होश नहीं आया। तभी मैंने अपने सर को नीचे किया और बहुत दिल से मेरे मन में एक दुख आया कि अब हमारी मदद कौन करेगा, अब हम किसको पुकारें। और वो 1 या 2 सेकंड की बात थी। मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने एक छवि आई जो एक बैनर जैसा था, व्हाइट कलर का, और उस पे लाल रंग में लिखा हुआ है, यीशु चंगाई देता है। और इस बैनर को देखने के बाद मैंने आंखें खोली एकदम से और मैंने कहा ये क्या है। और मुझे पता है कि ये संयोग नहीं है, कुछ तो है। तभी उन्हें अपने एक नजदीकी मसीह भाई की याद आई और उन्होंने उनको प्रार्थना के लिए फोन मिला दिया, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। और मैं खुद अपने आप सेल्फ प्रार्थना करने लगा। मुझे प्रार्थना करने नहीं आती और ये इस तरह से मैं उनसे प्रार्थना कर ही रहा था। तभी मैंने देखा सडनली 2 बहनें अंदर आईं और उनके हाथ में प्रभु यीशु मसीह की पत्रिका थी, ट्रैक था उनके हाथ में, और उन्होंने आके मुझे दिया। और जैसे उन्होंने मुझे दिया, मैं इतना अचंभित हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि मैं जिस खुदा को, जिस ईश्वर को मैं पुकार रहा हूं, और उन्होंने 2 अपने लोगों को भेज भी दिया। जब उन्होंने मुझे एक शब्द कहा कि ये लो, यीशु मसीह का ये संदेश है, और मैंने उस बहन से कहा कि आप मेरी माँ के लिए प्रार्थना कीजिए। और उन बहनों ने टूटी फूटी हिंदी में प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर सीपी फिलिप, ये उनका नंबर मैं आपको देती हूँ, आप उन पे कॉल करके उनसे प्रार्थना करवा लीजिए। दिलीप ने देर न करते हुए पास्टर को फोन मिला दिया और उन्होंने फोन पर ही अपनी माँ और अपनी बीती जिंदगी के बारे में सब बता दिया। बस आप मेरी माँ के लिए आप दुआ करिए, प्रार्थना कीजिए। अगर मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मैं समझ लूंगा कि ये सर्वशक्तिमान ईश्वर है। मैं इसके पीछे हो जाऊंगा, मैं इसके पीछे हो लूंगा। जो कुछ भी मैं करता हूं अब तक, जो कुछ भी मैंने किया, सब छोड़ दूंगा। और उन्होंने दुआ की। जब वो दुआ कर रहे थे तो वो बहुत रो रहे थे। तो मेरे मन के अंदर ये बात आई कि मेरी माँ है, लेकिन ये क्यों रो रहे हैं इतना, ये कैसा प्रेम है, मैंने ऐसे कभी देखा नहीं किसी को। और जब उनकी प्रार्थना खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी मम्मी 3 दिन के बाद खड़ी हो जाएंगी। और उनका ये कहना मुझे ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा है। और मैं वापस अपनी मम्मी के बेड के पास आया। सडनली आधे घंटे के बाद मैंने देखा वो धीरे धीरे ग्राफ बढ़ने लगा और वो 40 से 50 हो गया, 60 हो गया, फिर 70 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 100% हुआ। और जैसे वो 100% हुआ, मेरी माँ हिलना शुरू कर दिया,
डॉक्टर ने जब वो देखा तो बड़ा अचंभित हुए वो भी, और उन्होंने फटाफट से वो सब बीपी वगैरह चेक किया, बीपी नॉर्मल, और उनको ऑक्सीजन लेवल देखा, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नॉर्मल, उनको मशीन से बाहर आउट किया। और फिर मैंने अपनी माँ के कान में एक बात कही, मैंने कहा माँ तुम्हें पता है तुम्हें किसने ठीक किया है? बोला किसने भैया? यीशु मसीह ने। और मेरी माँ मेरे को बड़े गौर से ऐसे देखने लगी, और यहीं से मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई। इस अनुभव ने दिलीप की जिंदगी को एक नई दिशा दी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि इस सब मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन मेरा सब ज्ञान धरा रह गया, और मैंने रो रो कर परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगी, और मैंने पश्चाताप किया और परमेश्वर से वादा किया कि मैं अब तक जो भी करता आया हूं वो मैं अब दोबारा नहीं करूंगा, और परमेश्वर आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, आपके मार्गदर्शन में चलूंगा और आप ही की सेवा करूंगा। इसके बाद मैं, मेरा परिवार प्रार्थना भवन में जाने लगे, और वहाँ मैं बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा, और इस अनुभव से मेरे जीवन में अद्भुत शांति और खुशी आने लगी, और मैं और परमेश्वर को जानने लगा। ऐसे ही एक दिन जब वे बाइबल पढ़ रहे थे तो एक वचन ने उनकी आत्मिक जिंदगी को और मजबूत बना दिया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब ये मैंने वचन पढ़ा तो मेरे मन के अंदर एक बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल चुका है, और इस वचन के द्वारा मेरी खोज पूरी हो गई। और इसके बाद मैंने परमेश्वर के दासों से परमेश्वर के वचनों के बारे में सीखा, और मैंने फिर बाइबल ट्रेनिंग लिया, और आज मैं पिछले 12 वर्षों से परमेश्वर की सेवा एक पास्टर के रूप में कर रहा हूं, और मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए मैं एक गवाही के तौर पर और परमेश्वर के वचन के द्वारा उनका मार्गदर्शन